हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, तो बढ़िया रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए। ठीक है। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 23 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है इम्प्लांटेशन। क्या है? इम्प्लांटेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो अर्ली एम्ब्रियो बनता है, कैसे यूट्रस के वॉल में अटैच होता है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मली इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एट विच द एम्ब्रियो अदर टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एट दिस स्टेज ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट। मतलब कि एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल से अटैच होके जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? कंप्लीट प्रेगनेंसी। अब हम इस प्रेगनेंसी को समझने के लिए एक यूट्रस का डायग्राम बनाएंगे और यूट्रस के डायग्राम में हम देखेंगे कौन सी स्टेज कहाँ पे इम्प्लांट हो रही है। यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए कि ये this part is vagina, ovary, ये हो गया यूट्रस। यहाँ पे क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ओवरी में है एग, ये है ओवरी। ओवरी में है ये एग, है ना। अब यहाँ से होगा ओवुलेशन। क्या होगा यहाँ से? बाई ओवुलेशन, जो एलएस सर्ज की वजह से होता है। अब यहाँ से होगा ओवुलेशन और ये ओवम कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। यहाँ से ये इसके पहुँच जाएगा एम्पुला वाले पार्ट में। तो ये पहुँच गया ओवम। क्या हो गया? सेकेंडरी ऊसाइट, है ना। सेकेंडरी ऊसाइट। और यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से यहाँ पहुँच गया स्पर्म। क्या पहुँच गया? स्पर्म। और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हुई। फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारा जो ये है, ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। 2n बन गया जाइगोट। और जाइगोट के बाहर की जो लेयर है ये, तो ये हमारी हो जाएगी जोना पैलोसिडा और प्राइमरी मेम्ब्रेन, है ना। और ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट के बाद अब इसमें क्या होगा? क्लीवेज। इसमें क्या होगा? यहाँ पे क्लीवेज। और क्लीवेज होके याद करो 2 सेल बनाएगी, तो इसने बना दिया 2 सेल। क्लीवेज होने के बाद इसने बना दिया यहाँ पे 2 सेल, तो हम इसको बोलेंगे 2 सेल स्टेज। 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16 सेल, और ये 16 सेल स्टेज। ये हो गया
ये बाहर वाली लेयर जोना पेलुसिडा, बाहर वाली लेयर जोना पेलुसिडा, 16 सेल स्टेज जिसको हम बोल देंगे मोरूला स्टेज। क्या बोल देंगे? मोरूला स्टेज। अब 16 सेल स्टेज के बाद ये आगे स्टेप में जाके क्या बना देगा? 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज के बाद इसमें क्या होगी? सेल जो है आउटर सेल मास और इनर सेल मास में डिवाइड हो जाएगी, है ना। 2 लेयर बन जाएंगी। 16 सेल के बाद इसमें 2 लेयर बन जाएंगी। बाहर वाले को आउटर सेल मास और अंदर वाले को इनर सेल मास। इसके बाद ये और ज़्यादा यहाँ पे आएगा और इसमें चेंजिंग होगी, और चेंजिंग होने के बाद इसके बाहर, ये अभी जोना पेलुसिडा है, इसके अब बाहर वाली लेयर को हम बोल देंगे ट्रोफोब्लास्ट। बाहर वाली लेयर को क्या बोल देंगे? ट्रोफोब्लास्ट, है ना। मतलब कि आउटर सेल मास कन्वर्ट हुई थी, याद करो। आउटर सेल मास किन में कन्वर्ट हो गई? ट्रोफोब्लास्ट में। और ट्रोफोब्लास्ट के बाद यहाँ पे ठीक है, तो ये वाला जो स्टेज हमारा बन जाएगा, तो ये वाला स्टेज हमारा बन जाएगा ब्लास्टुला स्टेज। क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला स्टेज, या इसी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। और यही जाके अटैच हो जाएगा, यही जाके अटैच्ड इन वॉल ऑफ यूट्रस। किसमें? एंडोमेट्रियम। यही वाला जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, तो ये जाके कहाँ? यूट्रस में अटैच हो गया। ये यहाँ जाके यूट्रस में अटैच हो गया। है ना। और यूट्रस की जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, इसने इसको क्या किया? अपने अंदर कवर कर लिया, जिसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम या डेसिडस लेयर। एंडोमेट्रियम या डेसिडस लेयर देखो इसके अंदर कवर कर लिया, है ना। अटैच्ड हो गया, कंप्लीट अटैच्ड हो गया, कंप्लीट अटैच्ड हो गया इन एंडोमेट्रियम के डेसिडस वाले पार्ट में, है ना। एंडोमेट्रियम के डेसिडस वाले पार्ट में ये हमारा एम्ब्रियो अटैच हो गया, है ना। एम्ब्रियो जो है तो यूट्रस के डेसिडस पार्ट में एम्ब्रियो अटैच हो गया। और जब अटैच हुआ था तो किस स्टेज में अटैच हुआ था? ब्लास्टुला स्टेज। किस स्टेज में अटैच हुआ था? ब्लास्टुला स्टेज। तो इसको अटैच्ड होने का जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, तो ये था 7 to 8 डेज, और कंप्लीट अटैच्ड हो गया 11 डेज में। 11 डेज में कंप्लीट अटैच्ड हो गया। एक चीज और याद रखिए, जिस जगह पे ये अटैच होता है तो यहाँ पे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगते हैं। जहाँ पे ये कंप्लीट अटैच्ड होता है तो यहाँ क्या होते हैं? फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कोएगुलम। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कोएगुलम। ठीक है, ये जहाँ एम्ब्रियो अटैच हुआ, जहाँ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कोएगुलम, है। तो ये हो गया हमारा इम्प्लांटेशन। टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। यदि हम इम्प्लांटेशन की टाइप को डिस्कस करें तो हम इसको मेनली 3 टाइप में स्टडी करेंगे। इसको हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं।
पहला हम इसको पढ़ेंगे सुपरफिशियल, इम्प्लांटेशन। दूसरा हम देखेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, और तीसरा हम देखेंगे इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो हम इसको 3 टाइप से स्टडी करेंगे। एक देखेंगे सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन और इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। तो यदि हम सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन की बात करें, तो सुपरफिशियल में जो एम्ब्रियो है, अटैच्ड with the surface of यूट्रस, ये यूट्रस की सरफेस पे अटैच होगा। ठीक है, तो यूट्रस की सरफेस पे अटैच कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यूट्रस। ये यूट्रस है, तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, यहाँ पे जो इससे ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, तो वो इसके सरफेस से अटैच हो जाएगा बस, है ना। तो यहाँ से कहाँ से अटैच होगा, सिर्फ सरफेस से अटैच होगा। तो इस तरह का जो इम्प्लांटेशन है वो हमारा इम्प्लांटेशन क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें इसका एग्जांपल होगा सुपरफिशियल का, इसका आप काऊ, रैबिट, डॉग, पिग, है ना, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं किसके, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। अब यदि हम इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की बात करें, तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा एम्ब्रियो अटैच्ड with the deep part of यूट्रस। ये यूट्रस के डीप पार्ट से अटैच होता है। ठीक है, इसीलिए इस टाइम पे जब पार्चुरेशन होता है तो ये पेनफुल होता है। तो इसके डीप पार्ट से अटैच होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, क्या है ये, यूट्रस। जैसे मान लीजिए ये है यूट्रस। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, यहाँ ये जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, यहाँ से ये जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, तो ये इसके डीप पार्ट में होगा, मतलब कि ये पूरी कवरिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये कुछ ऐसे अटैच होगा, ये एंडोमेट्रियम में कंप्लीट अंदर चला गया। तो ये होगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट, मतलब एम्ब्रियो अटैच्ड विद द डीप पार्ट ऑफ द यूट्रस। यदि यूट्रस एम्ब्रियो के डीप पार्ट में अटैच है तो हम उसको बोलेंगे क्या, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। जो कि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। क्या है इसका एग्जाम्पल, ह्यूमन। इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का एम्ब्रियो अटैच विद द डीप पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो इसके यूट्रस से ब्लास्टोसिस जो है इसके यूट्रस के डीप पार्ट से अटैच हो गया, तो जिसको हम बोल दिए इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अब यदि हम बोले इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, तो इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, मतलब ये हो जाएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इम्प्लांट इन द वॉल ऑफ यूट्रस। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, मतलब कुछ ऐसा। ब्लास्टोसिस्ट इसका जो ये अटैच होगा, जो इसका ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा तो ये होंगे फोल्डेड स्ट्रक्चर। क्या होंगे ये? कुछ ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे, है ना। ये कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे जो एम्ब्रियो को अटैच करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ होता है, राइट में। तो ये हो गया हमारा इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को आप देख सकते हो सरफेस में अटैच होता है, आपके काऊ, रैबिट, डॉग और पिग्स में इंटरस्टिशियल यानी डीप में अटैच होता है। हम बात करें ह्यूमंस की, यदि हम बात करें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फोल्डेड स्ट्रक्चर से अटैच होता है, तो वो हमारा हो गया इसेंट्रिक प्रोजेक्शन, है ना, इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। तो आप इनके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। समरी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हेड डाल दीजिए समरी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे डे और यहाँ देखेंगे डेवलपमेंट है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे क्या होता है, पहले दिन डेवलपमेंट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन होगा फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म एंड एग फॉर्म आ 0.15 मिलीमीटर जाइगोट, फॉर्म ऑफ 0.15 मिलीमीटर जाइगोट। मतलब पहले दिन क्या होगा कि जैसे ही पहले दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, तो मतलब फर्स्ट डे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा किसके बीच, स्पर्म और एग के बीच, और आज आपका 0.15 मिलीमीटर साइज का जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। सेकेंड डे क्या होगा, जैसे ये जाइगोट बना तो हमारा ये रहेगा एन और एन, मतलब कि 2n, ये हमारा जाइगोट बना। अब सेकेंड डे क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक सेल है, एक सेल है। दूसरे दिन क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा और 2 सेल बन जाएंगी। तो यदि हम सेकेंड डे की बात करें, तो सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे बन जाएगा 2 सेल स्टेज, 2 सेल बन जाएंगे सेकेंड डे, ठीक है। हम थर्ड डे की बात करें, तो थर्ड डे क्या होगा, तीसरे दिन में ये 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज या मॉडुला स्टेज बना देगा। 16 सेल स्टेज या मॉडुला स्टेज कब बना देगा, तीसरे दिन। तीसरे दिन इसमें 16 सेल स्टेज या मॉडुला स्टेज बना देगा। उसके बाद यदि हम बात करें फोर्थ डे, तो चौथे दिन ये क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर देगा। ये चौथे दिन ब्लास्टोसिस्ट में
कन्वर्ट है ना, उस टाइम पे मूव्ड इन यूटेराइन ल्यूमेन, ये यूटेराइन ल्यूमेन में मूव करने लगेगा। याद करिए यहाँ पे मॉरूला था, मॉरूला से मूव करके ब्लास्टोसिस्ट बनाया था जो कि यूटेराइन ल्यूमेन साइड आने लगा था। तो ये होगा हमारा किसमें, 4th डे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर मॉरूला स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4th डे के बाद 7 to 8 डेज है ना। ये 7 to 8 डेज में क्या होता है, 7 to 8 डेज में क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट अटैच्ड with the wall of यूट्रस है ना, या तो हम इसको एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो 7 to 8 डेज में क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट था तो अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा वॉल ऑफ यूट्रस, या आप इसको बोल सकते हो इनर वॉल ऑफ यूट्रस, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम से इसका अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा कब, 7 to 8 डेज में, और 11वें दिन 11th डेज में क्या होगा, कंप्लीट अटैच्ड हो जाएगा। ग्यारहवें दिन क्या होगा, कंप्लीट अटैच्ड इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम के वॉल से 11वें दिन कंप्लीट अटैच्ड हो गया। इस दिन ये अटैच्ड हो गया 11वें दिन, उसी टाइम पे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर योक सैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ये इसका है ना अटैच्ड हो रहा होगा, तो यदि हम बात करें 12th डेज में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था, तो ये क्या करेगा, एमनियोन एंड योक सैक फॉर्मेशन में हेल्प करने लगेगा। और एमनियोन और योक सैक फॉर्मेशन में हेल्प होगा तो यहाँ पे ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एम्ब्रियो में 12वें दिन जैसे ही योक सैक बनता है तो वहाँ पे ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 13 डेज की हम बात करें तो यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म होने लगेगी। ठीक है, याद है प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या थी, जो हमारा जैसे ये एंडो था, इसके ऊपर एक्टो है ना, और एक्टो के ऊपर इधर बना था प्रिमिटिव स्ट्रीक, जहां प्रोकॉर्डल स्टेक मतलब हेड और इधर टेल बनना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे हेड और टेल है ना, हेड और टेल का फॉर्मेशन फिक्स हो जाएगा कि इधर से हेड बनेगा, इधर से टेल बनेगा। अब यदि हम बात करें 14 to 18 डेज तक यहाँ पे क्या होता है, 3 to 5 पेयर सोमैटिक लोब बनना शुरू हो जाते हैं। सोमैटिक लोब बनना शुरू हो जाते हैं 17 से 18 दिन में। यहाँ पे 17 से 18वें दिन यहाँ 3 से 5 सोमैटिक लोब बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यदि हम देखें 19वें दिन, यदि हम 19 डेज की बात करें तो 19 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 डेज में क्या होता है,
न्यूरल प्लेट, ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो 7 to 8 पेयर बन भी जाते हैं, 7 to 8 पेयर तक बन भी जाते हैं। तो जो हमारा 19 डेज होता है, तो 19 डेज में एम्ब्रियो में क्या होता है, देखिए ना, न्यूरल ग्रूव, नोटोकॉर्ड, न्यूरल प्लेट, आपको याद हो मैंने बोला था ये एक्टोडर्म्स के पार्ट होते हैं। और देखो यहाँ पे हेड और टेल बनना स्टार्ट हो गया, और हेड और टेल बनना स्टार्ट हो गया, तो यही तो ब्रेन और वो सब बनाना स्टार्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा हो गया क्या, 19 डेज में न्यूरल न्यूरल ग्रूव, नोटोकॉर्ड, न्यूरल प्लेट, ये सब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम देखें 24 डेज की यदि हम बात करें, चौथी बात करें, तो 24 डेज में हेड एंड टेल के 24 पेयर पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पे, और इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट, दिल के अरुमा, हार्ट भी कम बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हार्ट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा कब, 24 डेज के दिन। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। बात करें 28 डेज में, तो आपको पता है ब्लड आइसलैंड भी बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे 24 पेयर ब्रैकियल आर्च भी बनती है, 24 पेयर ब्रैकियल आर्च यानी जो डाइजेशन से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव पार्ट से रिलेटेड है, ब्रैकियल आर्च बनना स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूरल ट्यूब कंप्लीट होने लगेगी, न्यूरल ट्यूब कंप्लीट होने लगेगी, मतलब 28 डेज, लगभग 1 महीने में हार्ट बीट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया 28 डेज तक। यदि हम बात करें 32 डेज, तो सोमैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। ये हो गया हमारा 32 डेज तक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद आगे क्या होगा। तो आगे 7th वीक 8th वीक क्या बनना शुरू होगा, तो अपन देखते हैं। अब यदि हम बात करें 7th वीक, तो 7th वीक में क्या होगा, फिंगर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिंगर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो बनना स्टार्ट हो जाता है, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, ये सब हमारे 7th वीक में ये सारे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यदि हम 8th वीक की बात करें, 8th वीक में फिंगर के साथ साथ टॉयज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब पंजे, है ना, टॉयज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के ऑल ऑर्गन्स स्टार्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, इसके सारे ऑर्गन्स का ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगेगा, ठीक है। मतलब कि 8th वीक में फिंगर, टॉयस और एम्ब्रियो ऑल ऑर्गन स्टार्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। साथ में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो रहता है, जो एम्ब्रियो है, साथ में एम्ब्रियो क्या करेगा कि इनसे ये एम्ब्रियो था, ठीक। तो ये एम्ब्रियो 8th वीक्स में क्या होता है कि ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है, मतलब ये कुछ ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एम्ब्रियो था, ये कुछ ऐसा बनने लगेगा। ये ब्यूटीफुल,
ये कुछ ऐसा, मतलब जो एम्ब्रियो था लाइक ह्यूमन, ह्यूमन लाइक में 8वें वीक में ये कुछ ऐसा कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, तो ये हो गया क्या, एम्ब्रियो से 8th वीक के अंदर फिंगर लाइक एम्ब्रियो ऑर्गेन स्टार्ट हो जाता है, और साथ में जो हमारा एम्ब्रियो रहता है वो एम्ब्रियो क्या रहता है, ह्यूमंस के शेप में आने लगता है, पता चलने लगता है कि ये अब ह्यूमंस का एम्ब्रियो कब, 8th वीक में। ठीक है, उसके बाद हम, बहुत प्यारा बन गया यार, इसका नाम रख देता हूँ भाई राम बाबू। ठीक है, क्या नाम इसका, राम बाबू। मम्मी पापा का इसका टुक टुक रिम झिम। टुक टुक और रिमझिम क्या बना दिए, राम बाबू। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, ये हो गया 8th वीक, है ना, 8, मजा आ रहा भाई, 8th वीक 4 to 5th मंथ, 4 to 5th मंथ में क्या होगा, फर्स्ट टाइम मूवमेंट, फर्स्ट टाइम मूवमेंट होंगे, और कॉमन हेयर, हेयर आना शुरू हो जाएंगे, और ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट इन बोन मैरो, बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इसकी बोन मैरो है यहाँ पे ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बोन मैरो में ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मूवमेंट मतलब किक मारने लगेगा, पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम किक मारने लगेगा, और फर्स्ट टाइम जैसे ही किक मारता है तो टुक टुक और रिम झिम क्या हो जाते हैं, खुश। क्या हो गए, खुश हो जाते हैं, हैप्पी। चलो अपन इसका नाम भी हैप्पी रखेंगे, है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा कब, 4 to 5th मंथ हमारा फर्स्ट टाइम मूवमेंट होता है, हेयर्स आने लगते हैं, ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना, और ये पब्लिक खुश, है ना। आ जाओ, ये हम बात करें 9 मंथ एम्ब्रियो कंप्लीट, 9 मंथ क्या होगा, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, प्लेसेंटा का कर देते हैं, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप, प्ले प्लेसेंटा साइज इंक्रीज, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाता है, प्लेसेंटा का साइज बड़ा हो जाता है, नेल्स आ जाते हैं, है ना, नेल्स आने लगते हैं, नेल्स आ जाते हैं, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप, प्लेसेंटा साइज बढ़ जाता है, नेल्स आने लगते हैं, मतलब कि जो एम्ब्रियो रहता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, कैसा बन जाता है अपना, कुछ ऐसा। हेयर्स भी तो आ गए थे, कंफ्यूजन, लड़का है कि लड़की।
प्लेसेंटा, है ना, 9 मंथ का। फिर 10 डेज बाद, 10 दिन बाद, ये 10 दिन बाद कैसा हो, भारत के रहने वाले हैं, भारत की गीत सुनाते हैं। ये हमारे रेडी हो गए 10 डेज बाद, 10 दिन बाद वहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, 9 मंथ में देखो, 9 मंथ में क्या थे, ये एम्ब्रियो ऐसा था 9 मंथ में, ये 9 मंथ में था। ठीक है, 9 मंथ में ये ऐसा था, 9 मंथ बाद इसको क्या किए, इसको हम अपन 9 मंथ के बाद ये कंप्लीट हो गया था, 9 मतलब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप, प्लेसेंटा का साइज बढ़ गया, नेल्स भी आ गए थे। 9 मंथ के बाद उस टाइम पे अब क्या होने लगता है, देखिए कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम होने लगता है। और ये सारी एक्टिविटी होने में 10 दिन लगता है। कितने दिन लगता है, 10 दिन। और 10 दिन बाद हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन 10 दिन बाद बोल दिए क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज हम लोगों का आपका जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का इम्प्लांटेशन वाला पार्ट था, हमने फर्स्ट डे से लिया था, 9 महीने तक डेवलपमेंट किया, और 10 दिन बाद अपने कौन आ गए, हैप्पी भैया। स्कूल का नाम राम बाबू है, घर में हैप्पी बोलेंगे, हाँ स्कूल में उनको राम बाबू बोलेंगे। अरे टुक टुक रिमझिम बधाई हो, आपकी हैप्पी की प्राप्ति हुई, चलिए मिठाई खिला दीजिए। नहीं, अरे खिलाइए, इतना सुंदर हैप्पी मिला है आपको, सुंदर हैप्पी मिला है, मिठाई भी नहीं खिला रहे। देखो कपड़े वपड़े चेंज करके नहा वहा के आ गए, फिर भी नहीं खिला रहे, खिलाओगे, चलो गुड, खिलाना मेरे को, बहुत सारी देना, इन लोगों को मत देना, ये लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोले ना, जो जो कॉन्ग्रेचुलेसन बोला उसी उसी देना, बाकी को नहीं देना। चलो, बहुत डैश डैश लोग हैं, आ जाओ। अपन अब देखते हैं कि आप, चलिए अब हम देखें कि जो हमारे हैप्पी भाई साहब तो कैसे आएंगे बाहर। ठीक है, इस सुहानी धरती में सबसे पहले क्या होगा, देखो पार्चुरेशन यानी डिलीवरी। तो यदि हम बात करें कि हैप्पी भाई साहब का पहले सर बाहर आता है, तो ये होगा हमारा नॉर्मल डिलीवरी। हैप्पी भाई साहब का पहले सर बाहर आएगा तो होगा नॉर्मल डिलीवरी। लेबर इज डिफाइंड एज द ऑनसेट ऑफ द रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन with progressive with progressive cervical effacement and the dilation of the cervix accompanied by the descent of the presenting parts, है ना। मतलब कि यदि उसके सर्विक्स वाले पार्ट से पहले उसमें मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होगा और सर्विक्स वाले पार्ट से यदि पहले हेड वाला पार्ट आता है बाहर, तो हमारा होगा नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन यदि ये उल्टा आए
टेढ़े हैं, मतलब कि यदि इनका पैर पहले बाहर आए तो हमारा होगा बीच डिलीवरी, या कि इसको हम उल्टा, जब बच्चा उल्टा पैदा होता है तो हम इसको बोलेंगे, जब बच्चा उल्टा यानी कि बीच डिलीवरी, यानी कि जब बच्चा उल्टा पहले पैदा होता है तो अ फीटस इन अ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन विद द बॉटम बॉटक्स और द फीट क्लोजेस्ट ऑफ द सर्विक्स, यदि सर्विक्स के पास पैर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बीच डिलीवरी। उसके बाद भी हम बात करें सिजेरियन प्रेगनेंसी डिलीवरी, तो सिजेरियन डिलीवरी मतलब क्या होता है, जो बेबी होता है बेबी ऐसे आड़ा हो जाता है, जो सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन के थ्रू बाहर आता है, तो सिजेरियन डिलीवरी ऑफ द बेबी थ्रू ऑन द इंसिजन मेड ऑन द मदर एब्डोमेन एंड यूट्रस बाय द सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू द डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब जिस बेबी को, जैसे बेबी आड़ा हो गया, बेबी के यदि सर पहले बाहर आता है, बेबी के यदि सर पहले बाहर आता है तो नॉर्मल डिलीवरी, पैर पहले बाहर आता है तो बीच डिलीवरी, यदि बेबी आड़ा हो जाता है एब्डोमेन को हम सर्जिकल काट के यदि बाहर निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे सिजेरियन प्रेगनेंसी या सिजेरियन डिलीवरी। अब क्या होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी इसका इसलिए नाम है कि हम इसको सीजर कैंची से काट के पेट को निकालते हैं, इसलिए हम इसको सिजेरियन डिलीवरी, नहीं ऐसा नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी की स्टोरी ये है कि सीजर देश के राजा थे जिनका नाम था जूलियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर जो कि रोम के राजा थे, रोम कंट्री के राजा थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। इन्होंने क्या किया था कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अब इनकी जो रानी थी तो रानी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन अब इनका कोई भी एक भी लड़का नहीं था, एक भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनकी मतलब रानी प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट पहली बार कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, ठीक, तो उन्होंने क्या हुआ कि जब उससे वैद्य जी आए तो वैद्य जी बोले कि राजा साहब यदि आपका जो बेबी है तो वो आड़ा हो गया है, मतलब कि ना तो सीधा है ना उल्टा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया है, तो इसमें एक केस ये है, पहले इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो उन्होंने बोला या तो आपका बेबी जिंदा रहेगा या तो रानी जिंदा रहेंगी, दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा। तो राजा जी ने फिर क्या किया, मंत्रिमंडल से बैठक बुलाए, सब लोगों से डिस्कस किया, अपने मंत्रियों से महामंत्रियों से, फिर उसके बाद सबने डिसीजन लिया कि राजा साहब चलिए ठीक है, तो अब एक त्याग तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया और सब लोगों ने क्या किया, चलिए ठीक है आप बेबी को बचा लीजिए और रानी माता को, समझ गए आप लोग। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे पेट को और यूट्रस को काटा और काट के बेबी को बाहर निकाला, मतलब इस यूट्रस को ऐसे काट के बेबी को बाहर निकाला, और बेबी को बाहर निकाला उसी टाइम पे रानी की डेथ हो गई थी, ठीक है। तब से इस तरह से जब हम एब्डोमेन के काट के बेबी को बाहर निकालते हैं तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, सिजेरियन प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं, सिजेरियन प्रेगनेंसी, वो वहीं से नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू।